Good morning students, welcome back in my YouTube channel Foundation Physics Hazaribagh and the Facebook page राजेश प्रसाद। मैं राजेश प्रसाद डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग आप लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछले दिनों, जिसका हमने आपको थ्योरी का वीडियो भेजा, क्या टॉपिक था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक का हमने एक एक करके सभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने टॉपिक्स थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक चार्ज का फील्ड कैसे निकालेंगे, एक से ज़्यादा चार्ज का फील्ड कैसे निकालेंगे, और फिर हमने एक अरेंजमेंट पढ़ा, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड कैसे निकालेंगे। डाइपोल का दो केस पढ़ा हमने, एक्सियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन, दोनों के लिए एक्सप्रेशन किया। वहाँ तक का हर टॉपिक का थ्योरेटिकल वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया और उन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स था उसका भी वीडियो हमने सेपरेट भेजा। आज इसी टॉपिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक का कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम, ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमने आपको टॉपिक लिख करके रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम लोग क्या जानने जा रहे हैं? कंसेप्ट बिल्डिंग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इस टॉपिक से रिलेटेड छोटा छोटा लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग में ये आपको बहुत ही काम देगा। इसी तरह का एक वीडियो हमने पिछला टॉपिक फोर्स का भी बना करके भेजा है, ठीक है। तो आपको देखिए, हर टॉपिक से आपको हर टॉपिक का थ्योरी, हर टॉपिक का न्यूमेरिकल, हर टॉपिक का कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो मन लगा के तैयारी कीजिए। अगर आप हमारे प्रोसेस से तैयारी करते हैं, सीक्वेंस में सारे वीडियो को देखते हैं, कभी भी रिजल्ट खराब नहीं होगा। रैंडम देखेंगे, आज इधर आज उधर, तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। एजुकेशनल वीडियो है ना भाई, हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इन सीक्वेंस में देखिए, हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। चलिए, तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, फालतू बात नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो कह रहा है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ाते समय बता चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हम जान रहे हैं, कूलम ने बताया कि हर एक चार्ज एक दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। लेकिन ये जो फोर्स लगाएगा ये दो बातों पर डिपेंड करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डायरेक्टली, चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और डिस्टेंस पर इन्वर्सली। डिस्टेंस पर कैसा भाई? इन्वर्सली, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एक चार्ज को यहाँ रख दिया जाए और एक दूसरा चार्ज यहाँ रखा जाए तो ये इस पर ठीक है फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ा दे तो फोर्स घट जाएगा, और बढ़ा दे और घटेगा। घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि ये जो चार्ज है इस चार्ज पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना दूर तक फोर्स लगाएगा,
कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कितना दूर तक फोर्स लगाएगा अपने चारों ओर, दैट टोटल एरिया, दिस होल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। फील्ड क्या है भाई? सीधा सीधा मेरा फील्ड, हम आप पर कितना दूर तक, तो अपना घर के पास फोर्स लगाएंगे और क्या, आपके घर के पास जाएंगे तो उल्टा आप ही हमको खदेड़ दीजिएगा, तो वो आपका फील्ड नहीं। हम किसी दूसरे पर जो हमारा इनेमी है, शत्रु है, कहां पर हम उसको फोर्स उस पर लगा सकते हैं? तो अपने घर के पास आएगा, पटक के मारेंगे। घर के पास हमारे पास बहुत सारा उपाय है ना, तो वो मेरा फील्ड। लेकिन अगर हम उसके घर तरफ गए तो फिर वो हमको कूटेगा, वो उसका फील्ड। इट इज द कंसेप्ट ऑफ फील्ड। तो कोई एक चार्ज अपने चारों ओर कहां तक फोर्स लगा पाएगा? दिस होल एरिया, ये होल एरिया क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई? चलिए देखा जाए कैसे डिफाइन करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज defined as the space या area, the space या area around it within which a force is experienced by the other charge। बस the space around electric field of a charge is defined as the space या area around the charge, उस चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस, वह एरिया within which, जिसके अंदर ए फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर चार्ज, जिसके अंदर दूसरे चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। थोड़ा सा एक फिगर बना लेंगे। ये एक चार्ज यहां दिखाइए और इसके चारों ओर का एक एरिया दिखाइए। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q, है ना। और ये जिस पर फोर्स लगाएगा, तो भैया ये जिस पर फोर्स लगाएगा, जिसको हम ये पता करने के लिए ला रहे हैं कि उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। और ये हमेशा प्लस लेंगे, इसको प्लस चाहे माइनस कुछ भी ले सकते हैं। फील्ड किसका होगा? ये Q का फील्ड है, देन इट इज नोन एज सोर्स चार्ज। क्या कहेंगे इसको? सोर्स चार्ज। और जिसको टेस्ट करने के लिए लाए हैं कि फील्ड यहां फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको टेस्ट चार्ज। और जहां फोर्स लग रहा है वो तो फील्ड, और जहां फोर्स नहीं लगा इट इज कॉल्ड इन्फिनिटी पॉइंट। क्या कहेंगे भैया इसको? इन्फिनिटी पॉइंट। किसको? जहां फोर्स नहीं लग रहा है, इस बाउंड्री से बाहर। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी इन्फिनाइटली स्मॉल। क्यों सर? ताकि ये सोर्स चार्ज के फील्ड पर को प्रभावित नहीं कर सके, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके। तो ये तो कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? तो फील्ड एक एरिया को कहते हैं, किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां तक वो चार्ज क्या कर सकता है? दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। आइए
व्हाट इज ए टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज क्या है? तो सीधा सा बात है, कितना अजीब अजीब तरह का क्वेश्चन होता है नहीं, और ये सब पूछा हुआ एग्जाम में। टेस्ट चार्ज तो कह दिया टेस्ट चार्ज, लेकिन है क्या? तो सर एक ऐसा चार्ज जिसको हम लोग ये पता करने के लिए लाते हैं कि वहां पर फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको ना इट इज ए चार्ज विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, इसको पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जिस चार्ज को लाया जाता है, इट इज an infinitely small charge which detect the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए हम जिस छोटे चार्ज को लाते हैं, दैट इन्फिनिटली स्मॉल चार्ज इज नोन एज या कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ओके, नंबर 3, व्हाट इज ए सोर्स चार्ज? यहां टेस्ट गड़बड़ हो गया है, ये टेस्ट नहीं होगा, इसको काट लेंगे। व्हाट इज ए सोर्स चार्ज? अब देखिए तो सोर्स चार्ज क्या है, पढ़ा तो देते हैं हम लोग कि जब फील्ड का बात करेंगे तो दो चार्ज का चर्चा होगा, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि भैया ये टेस्ट चार्ज क्या है, ये सोर्स चार्ज क्या है, तो उसको डिफाइन करके कैसे बताएंगे? तो टेस्ट चार्ज बता तो दिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को पता करने के लिए हम लोग जिस चार्ज को लाते हैं, तो फिर ये सोर्स चार्ज क्या हुआ? तो जो फील्ड क्रिएट करेगा, जिसका फील्ड है, फील्ड किसका है? सोर्स चार्ज का। यानी इट इज ए चार्ज, इट इज ए चार्ज which create the electric field around it। चलिए लिख देते, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं। अपने चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, उसी चार्ज जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो जो चार्ज है जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है सोर्स चार्ज। और जिसको ये पता करने के लिए लाते हैं कि वहां पर फील्ड है कि नहीं है, उसको कहा जाता है क्या? सोर्स चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज। और जो फील्ड क्रिएट कर रहा है ये सोर्स चार्ज। अब देखिए ये क्या कर रहा है, वाई द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। अभी तो बताया कि टेस्ट चार्ज को हम लोग छोटा लेते हैं। क्यों छोटा लेते हैं भाई? टेस्ट चार्ज को छोटा क्यों लेते हैं? ताकि सर वो सोर्स चार्ज के फील्ड को प्रभावित, यानी उस पर प्रभाव न डाल सके। टेस्ट चार्ज इज टेस्ट चार्ज should be very small so that it cannot affect the इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, ताकि ये सोर्स चार्ज के फील्ड को अफेक्ट यानी प्रभावित ना कर सके। इसलिए हम लोग टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं।
ये सारा बात पढ़ाते समय भी बताते गए भाई, लेकिन एज ए क्वेश्चन कैसे उसका आंसर दिया जाएगा और कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये सब भी आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए। We use a positive charge to detect the electric. Can we use a negative test charge? तो हाँ ले सकते हैं भाई, कोई बात नहीं। यस, यस वी कैन यूज, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंसेप्ट है फील्ड के टेस्ट चार्ज का पॉजिटिव लेना, सिर्फ फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए लिया जाता है। बाकी टेस्ट करने के लिए फील्ड है कि नहीं है, हम वहां पर नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में आता है, एग्जाम्स में ये पूछते हैं। चलिए भाई देखिए, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। तो जैसा कि आपको बताए कि एक चार्ज अपने चारों ओर एक निश्चित दूरी तक क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। लेकिन क्या ये चार्ज यहाँ जो फोर्स लगाएगा और यहाँ जो फोर्स लगाएगा सेम होगा क्या? नहीं सर, हम जान रहे हैं जो फोर्स है डिस्टेंस पर इन्वर्सली डिपेंड करेगा। ये डिस्टेंस R1, ये R2, ये ज़्यादा है तो यहाँ पर फोर्स कम लगेगा। तो इसी को कहा जाता है इंटेंसिटी, यानी कि फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है। फील्ड इंटेंसिटी को याद कीजिए, पढ़ाते समय हमने कहा था इसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ताकत। किस पॉइंट पर फोर्स तो पूरे फील्ड में लगेगा, लेकिन किस पॉइंट पर कितना ताकत है, कहाँ ज्यादा ताकत है, कहाँ कम ताकत है। तो कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट within the electric field of a charge is defined as the force experienced by a unit test charge placed at that point। तो जिस पॉइंट का इंटेंसिटी निकालना है तो वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए, उस पर जितना फोर्स लग रहा होगा, वही ना बोल रहे हैं कि किसी पॉइंट पर कितना फोर्स, तो कितना फोर्स लग रहा है कैसे पता करेंगे? तो ये फील्ड के अंदर अगर हम कहे ये इसका फील्ड है, यहाँ का इंटेंसिटी निकालिए, तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। अब इस पर जितना फोर्स लग रहा है, तो वही कह रहा है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट, इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए, उस पर जितना फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी कहलाएगा। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी इसको हम लोग ई से दिखाते हैं। थोड़ा सा देखिए फॉर्मूला के टर्म में इसको लिख दें। इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by capital E, so E is equal to क्या हो रहा है जी? फोर्स पर यूनिट
टेस्ट चार्ज, यानी कि कह सकते हैं E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ये आ गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो अभी तो बताए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। तो इसका SI यूनिट का फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, तो क्या हो जाएगा सर? न्यूटन पर कूलम। इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए स्केलर और वेक्टर? अब बताइए तो ये क्या क्वेश्चन है? अरे भैया इट इज ए फोर्स ना, इंटेंसिटी किसको कह रहे हैं? फोर्स को ही तो कह रहे हैं, डिफिनेशन अभी बताए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स। तो भैया फोर्स है तो वेक्टर होगा ना, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी इज ए क्या? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, जब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो डायरेक्शन किधर? जब ये वेक्टर हो गया तो डायरेक्शन किधर होगा? तो सर टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along the direction of force on the test charge, force on the test charge। टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही ना, क्या लिखा गया? टेस्ट चार्ज, क्योंकि इंटेंसिटी किसको कर रहे हैं? तो टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, तो टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा वही उसका डायरेक्शन होगा। तो अब इसमें देखिए, अगर हमारा इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव then the direction will be radially outward। दैट इज, अगर एक टेस्ट सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसके लिए फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन कह रहा है कि इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, the direction will be, the direction will be inward, radially inward, inward यानी radially inward, that is नेगेटिव चार्ज है, यानी अगर नेगेटिव चार्ज है तो
फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, पॉइंट इधर है तो पॉइंट इधर होगा तो इधर इनवर्ड, ऐसा है ना। और अगर generally the direction of electric field, direction of electric field is taken as from positive charge to नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक सिस्टम है तो प्लस वाला प्लस को टेस्ट चार्ज तो प्लस रहेगा, उसको रिपेल करेगा, माइनस वाला टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट, यानी टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा, प्लस से माइनस, तो फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा प्लस से माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। हाउ डज ए फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव करेगा। तो यहां पर चूंकि ये क्लियर नहीं कर रहा है कि किसका फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है कि नेगेटिव चार्ज का, इसलिए इसको जनरलाइज करेंगे, यानी कि जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस। तो अगर एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखेंगे तो प्लस वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और माइनस वाला जो है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भैया कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is placed in an electric field, then it moves from negative charge to the पॉजिटिव चार्ज। ये जब एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाएगा तो वो किधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधा सीधा क्यों सर? तो अच्छा ऐसे भी समझ, मान लीजिए प्लस का फील्ड है तो प्लस के लिए फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड, जबकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द चार्ज। यानी फील्ड का डायरेक्शन और आउटवर्ड, लेकिन ये मूव करेगा यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अगर कोई कहे कि सर माइनस का फील्ड में छोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, तो अगर माइनस के फील्ड में छोड़ा जाए अगर माइनस के फील्ड में छोड़ दिया जाए तो माइनस में फील्ड का डायरेक्शन हो रहा है इनवर्ड, जबकि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो ये मूव करेगा आउटवर्ड, रिपल्सन होगा ना। यानी किसी भी केस में बात करेंगे देन इट मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसलिए ये बात लिखेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल क्या है, तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल
इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन arrangement of two equal and opposite charges separated by a very स्मॉल डिस्टेंस। यही ना है, अगर एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज के अरेंजमेंट को कुछ सेपरेशन पर रख दिया जाए, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। The arrangement of two equal and opposite charges separated by a very small distance। और ये सेपरेशन को हम लोग 2a से दिखाते हैं और इसको नाम देते हैं क्या? डाइपोल लेंथ। क्या नाम देते हैं? डाइपोल लेंथ। समझ में आया? इट इज डाइपोल। ये सिंपली डाई का मतलब क्या हो रहा है? सिंपली डाई का मतलब क्या हो रहा है? टू। जैसे डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड मीन्स क्या? O2, दो ऑक्सीजन। तो यहां पर भी डाइपोल यानी दो पोल, डाइपोल यानी दो पोल। तो यहां पोल नहीं चार्ज लेते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या भाई? तो सर अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेज सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। डाइपोल क्या है समझ में आ रहा है? द अरेंजमेंट ऑफ कितना चार्ज? तो डाई, डाई यानी दो, दो चार्ज। कैसा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है भाई? तो सर इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल लेंथ and the magnitude of any of the charges of dipole। बस it is denoted by स्मॉल p। सो p इक्वल टू क्या कह रहा है जी? प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल q इंटू 2a। दिस इज डाइपोल मोमेंट। प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, कोई एक चार्ज और डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट को नाम दिया गया है डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन। अब वेक्टर है तो भाई डायरेक्शन होगा ना। हैविंग डायरेक्शन किधर? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज
टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो सर डाइपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? ये तो अभी बता दिए, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट? तो एच क्या डाइपोल मोमेंट, क्या फॉर्मूला बताया अभी? तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। देयरफॉर व्हाट इज द एसआई यूनिट? P इज इक्वल टू Q के लिए क्या? कूलम, एंड डिस्टेंस के लिए मीटर, दैट इज कूलम मीटर, नॉट सेंटीमीटर, इट इज कूलम मीटर, इट इज कूलम मीटर। व्हाट इज एन आइडियल डाइपोल? ये आइडियल डाइपोल होता क्या है, बता सकते हैं? तो ए डाइपोल having zero size but having zero side but a finite dipole moment is known as आइडियल डाइपोल। एक ऐसा डाइपोल जिसमें दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है ना, वो बहुत कम, नेग्लिजिबली स्मॉल, बहुत कम, टेंड्स टू जीरो बट नॉट जीरो, टेंड्स टू जीरो, हैविंग जीरो साइज। लेकिन हाँ, उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा फाइनाइट, यानी कि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत कम, नेग्लिजिबली स्मॉल, टेंड्स टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो बट टेंड्स टू जीरो। ओके, तो इस तरह के डाइपोल को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल डाइपोल। हाउ आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ऑफ शॉर्ट डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन रिलेटेड टू ईच अदर? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल कितना, शॉर्ट लेंथ डाइपोल के लिए 2kp/r³ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल शॉर्ट लेंथ डाइपोल के लिए कितना, kp/r³। तो कह रहा है भाई दोनों रिलेटेड कैसे है? तो हम लिख सकते हैं क्या, E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। देखिए ना, इसके जगह में इसको बैठा दीजिए, यानी E एक्सियल 2 इंटू kp/r³ यानी E इक्वेटोरियल। दिस इज द रिलेशन, दैट इज E एक्सियल इज ट्वाइस, दैट इज लिख सकते हैं इसको वर्ड में, E एक्सियल दैट इज E एक्सियल इज ट्वाइस देन द E इक्वेटोरियल। ठीक है, सॉरी देख लीजिए, हमने जल्दी से हटा दिया। नेक्स्ट आइए 18 नंबर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन? याद कीजिए, बताए थे एक्सियल लाइन पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन किधर होगा सर? तो अगर ये -q चार्ज है,
ये प्लस क्यू चार्ज है, तो एक्सियल लाइन पर एक्सियल लाइन पर ये जो लाइन हुआ ना, यानी एक्सियल लाइन यानी एंड ऑन पोजीशन में ना पूछ रहा है। तो अगर यहां पर इस एक्सियल लाइन पर यहां पर एक पॉइंट ले लिया जाए, चाहे कहीं पर भी इधर पर पॉइंट ले लिया जाए, तो हमने कहा कि अगर इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट ले ले P, तो कह रहा है इस पॉइंट पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल, इस पॉइंट पर। तो आपको बताए थे कि इस पॉइंट पर प्लस क्यू का भी डायरेक्शन होगा, तो सर इसका डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड, क्योंकि प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड। इसका डायरेक्शन किधर, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ड सर। यानी कि इस पॉइंट पर दो फील्ड काम कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन किधर होगा सर? तो मान लिया जाए इसको आप अपनी ओर खींच रहे हैं, हम अपनी ओर खींच रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट, तो ये किधर जाएगा? तो अगर दोनों बराबर होंगे तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर बराबर नहीं होंगे तो किधर जाएगा? तो सर जो ज्यादा होगा, तो यहाँ पर कौन ज्यादा है? तो यहाँ पर जो चार्ज नजदीक है उसका फील्ड ज्यादा है ना। तो जब यहाँ पर E1 ग्रेटर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा E1 की ओर, यानी E नेट का डायरेक्शन जो है इधर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज E1 इज ग्रेटर देन E2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बात, इसी को वर्ड में लिख देते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to an electric dipole at a point on its axial line is, किधर से? तो सर इधर तो हुआ, लेकिन इधर को क्या लिखे? इधर लिखे, इधर नहीं। तो हम इसको डाइपोल के रिस्पेक्ट में, यानी कि फ्रॉम, इधर का मतलब माइनस से प्लस, इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल। डाइपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, आइए 19 नंबर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अब देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस बार पॉइंट कहां लेने बोल रहा है भाई? इक्वेटोरियल लाइन में। ये आपका माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। इक्वेटोरियल लाइन किसको कहेंगे? तो अ लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल लेंथ, ये परपेंडिकुलर एंड द बाइसेक्टर, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। अब हमको इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट लेकर के यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर भी वही बात होगा ना। तो यहां पर इस माइनस चार्ज का फील्ड किधर होगा सर? इधर, इनवर्ड। और इस प्लस चार्ज का फील्ड किधर होगा सर? तो आउटवर्ड होगा सर, इधर। तो फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट इस पॉइंट पर, देखिए एक पॉइंट पर एक इधर, तो रिजल्टेंट किधर आएगा सर? बीच से आएगा ना, पैरेललोग्राम लॉ। देन इट इज द डायरेक्शन ऑफ ई नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर। तो हम इधर का मतलब इधर क्या? तो देखिए प्लस से माइनस, सो द
डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dipole on the equatorial line is from किधर सर? तो इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द निगेटिव चार्ज। तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इक्वेटोरियल लाइन के लिए प्लस से माइनस दोनों के बीच में। तो पढ़ाते समय भी इन सभी चीज़ों को हमने और क्लासेस में डिस्कस करते गया हूं मैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उसी को, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। थ्योरी को याद रखिए, पढ़िए मन लगा करके, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत करेगा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हुआ था? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि क्या हो जाएगा वो, फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या यूनिट हो गया? न्यूटन पर कूलम। यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी विल बी वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब पूछा इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन जो है इस तरह का आपके एग्जाम में 1 नंबर्स में आएंगे 1 मार्क्स में, इसलिए मन लगा करके। दूसरी बात, एग्जाम में आने के साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन को आप कीजिएगा तो आपका कंसेप्ट भी डेवलप होता चला जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मन लगा करके वीडियो को देखिए, तैयारी कीजिए। ओके, बाय।